Hello friends and my dear students, welcome back in the programming principle and algorithm series। इस सीरीज़ में हम लोगों ने जो पहले स्टडी किया था वो स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस था। हमने स्ट्रक्चर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, बोथ थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। उसके बाद यूनियन की थियोरेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल सेशन डिस्कस किया। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द सी प्री प्रोसेसर। थियोरेटिकल सेशन है ये। इसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल सेशन को डिस्कस करेंगे। इस थियोरेटिकल सेशन में चलिए देखते हैं हम प्री प्रोसेसर होता क्या है। ए स्पेशल फीचर दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस, कुछ ऐसी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिसमें ये फीचर प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए ये उन लैंग्वेजेस से डिफ़र करती है लैंग्वेज। एंड बिफोर कंपाइलेशन द होल कोड गोज़ टू द प्री प्रोसेसर। कंपाइलेशन से पहले पूरा कोड जो होता है वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है, जहाँ पे एंड इट स्कैन्स द होल कोड एंड मॉडिफाई इट। इस कोड को, लाइन ऑफ कोड को स्कैन किया जाता है, प्री प्रोसेसर द्वारा स्कैन किया जाता है, और फाइनली अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ कोड विच आर डिफाइंड इन द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के अंदर जो लाइन ऑफ कोड डिफाइन किए गए हैं, आइदर विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन, वो लाइन ऑफ कोड पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दिए जाते हैं, एक्सपेंड कर दिए जाते हैं, और फिर उसे कंपाइलर को हैंड ओवर किया जाता है। द एडवांटेजेस आर रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम इज़ इंक्रीज्ड। सबसे पहला फीचर है इसका, एडवांटेज है, सॉरी, रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक प्री प्रोसेसर को ऊपर डिफाइन करना है प्रोग्राम में, और वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जिससे हमें वो कॉम्प्लेक्स लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस बिकम्स ईजी। प्रोग्राम मॉडिफिकेशन ईजी होता है, आसान होता है, क्योंकि हमें केवल एक ही जगह पे चेंज करना है, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। एंड मेक्स द प्रोग्राम पोर्टेबल एंड एफिशिएंट मैक्सिमम माइक्रो प्रोसेसर की CPU के साइकिल्स को यूटिलाइज़ करेगा, और पोर्टेबल होगा। लिनक्स में और विंडोज़ में जो आपने मैक्रो डेफिनेशन दिया है, बोथ आर सिमिलर, दोनों में सेम रहेगी मैक्रो डेफिनेशन, इसीलिए दीज आर पोर्टेबल ऑल्सो। इसके बाद मैंने जो लाइन ऑफ कोड दिया है, लाइन दिया है, वो सोर्स कोड जो है वो प्री प्रोसेसर के पास पहुंचता है, प्री प्रोसेसर से कंपाइलर के पास पहुंचता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर सम फीचर्स ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर। यहाँ पे सम की स्पेलिंग मिस्टेक है, SOME होना चाहिए, ये मैंने मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। स्टार्ट्स विद हैश सिंबल, हैश या फिर पाउंड सिंबल भी बोलते हैं इसे। कोई भी प्री प्रोसेसर हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हैश सिंबल से ही वो स्टार्ट होगा। देयर कैन बी ओनली वन डायरेक्टिव इन ए लाइन। हम यहाँ पे एक ही प्री प्रोसेसर को डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। नो सेमीकोलन अलाउ एट द एंड ऑफ द डायरेक्टिव। सेमीकोलन अलाउ नहीं होता डायरेक्टिव के एंड में, मतलब हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है टू कंटिन्यू डायरेक्टिव इन द नेक्स्ट लाइन वी शुड प्लेस बैकस्लैश एट द एंड ऑफ द डायरेक्टिव। यदि हमें उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर भी मेंशन करना है तो हमें बैकस्लैश लगाते हुए नेक्स्ट लाइन के अंदर हम उसे राइट कर सकते हैं। और फाइनली ए डायरेक्टिव इज एक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स अपीयरेंस टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जो डायरेक्टिव है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो जहाँ से आपने उसे मेंशन किया है और जहाँ पे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है वहाँ तक वो अवेलेबल रहेगा। मीनिंग इट इज़ ए ग्लोबल टाइप। ये ग्लोबल टाइप का होगा जो कि प्रोग्राम की किसी भी लाइन ऑफ कोड से उसे एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वो सब प्रोग्राम हो चाहे वो मेन प्रोग्राम हो आपका। नेक्स्ट देखते हैं हमारा द सी प्री प्रोसेसर टाइप्स। कितने तरह के सी प्री प्रोसेसर हैं? तो सबसे पहला है सिंपल मैक्रो सब्सटीट्यूशन। सिंपल मैक्रो सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट। अगला है हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूडिंग फाइल्स, एंड फाइनली एरर जनरेशन, प्रैग्मास एंड प्री डिफाइंड मैक्रोज। ये 5 अलग अलग तरह के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अवेलेबल है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि हम समय सब पढ़ने पर इन्हें यूटिलाइज़ करेंगे।
प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम इनके सभी प्रैक्टिकल्स को करके देखेंगे। तो चलिए एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक थ्योरेटिकली हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जो है वो हैश डिफाइन सिंबल के साथ इनिशिएट होता है। दिस इज़ यूज टू डिफाइन द सिम्बॉलिक कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट हमारे बेसिकली हम इनम्स के थ्रू कांस्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन के साथ कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं। तो ये सिम्बॉलिक कांस्टेंट, हैश डिफाइन मैक्रो के साथ जो डेफिनेशन होगी कांस्टेंट की, उसे हम सिम्बॉलिक कांस्टेंट कहेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द सिंबल। सिंटेक्स है इसका हैश डिफाइन मैक्रो नेम विद मैक्रो एक्सपेंशन। हैश डिफाइन के बाद स्पेस देना है, मैक्रो नेम यहाँ पे मेंशन करना, या फिर कोई भी सिंबल यहाँ पे ले लेना है, और उसके स्पेस के बाद वो वैल्यू यहाँ पे लेनी है जिस वैल्यू से आप उस पर्टिकुलर सिंबल को रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हैश डिफाइन नम माई सेल्फ इम्प्रूव टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे mm जो है हैश डिफाइन mm, ये जो mm है यदि मैं इसको यूज़ करूँ printf mm, तो यहाँ पे mm जो है वो माई सेल्फ इम्प्रूव टेक्निकल नॉलेज के नाम से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। दिस विल प्रिंट द माई सेल्फ इम्प्रूव टेक्निकल नॉलेज। तो ये मैक्रो का सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन है। अदर एग्जाम्पल्स आर हैश डिफाइन बिगिन मेन फंक्शन। तो यहाँ पे बिगिन वर्ड से, बिगिन सिंबल से मेन फंक्शन को रिप्लेस किया गया, मेन फंक्शन विद स्टार्टिंग ब्रैकेट डिलिमिटर। नेक्स्ट है हैश डिफाइन एंड विद पैरेलल बार्स। पैरेलल बार्स जो कि और का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे एंड से रिप्लेस किया जा रहा है, एंड से रिप्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है हैश डिफाइन एरर printf एंड एरर अकर्ड। तो एरर कैपिटल में हमने जो एरर यहाँ पे लिखा है, यदि हम इसे printf के साथ प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस एरर का, अगर हम इसे यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग लाइन ऑफ कोड के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली printf एन एरर अकर्ड से रिप्लेस हो जाएगा और एन एरर अकर्ड प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम में द सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में अगला टाइप है। अगला टाइप देखते हैं हम, मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट। मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे मैक्रो जो डेफिनेशन होगी उसमें हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, एक जनरल सिंटेक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, हैश डिफाइन मैक्रो नेम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 विद मैक्रो एक्सपेंशन। देखिए सेम डेफिनेशन है, हैश डिफाइन के साथ स्पेस के साथ मैक्रो का नाम होगा, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी, और फाइनली मैक्रो का एक्सपेंशन होगा स्पेस के साथ। जैसे हम देख रहे हैं कि हैश डिफाइन सम एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हमने मेंशन किया है सम। नेक्स्ट है हैश डिफाइन इज़ लोअर सी। ये सी में हम कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, और अगर सी की वैल्यू जो है वो 97 के बराबर होती है या 97 से ज़्यादा होती है एंड 122 के बराबर होती है या 122 से लोअर रहती है, तो वो लोअर केस के अंदर होगा। इसी तरीके से हमने हैश डिफाइन ब्लैंक लाइंस लिया है। यहाँ पे ब्लैंक लाइंस जो है एन, हम यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे एन के अंदर, प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग लाइन ऑफ कोड के अंदर हम यहाँ पे एन में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और इंट आई फॉर आई इक्वल टू 0 लेस देन एन आई प्लस प्लस printf बैकस्लैश n, उतने नंबर ऑफ लाइन वो न्यू लाइन के अंदर मूव कर जाएगा आपका प्रोग्राम लाइन ऑफ आउटर जो आपका आउटपुट स्क्रीन होगा वो आपके उतने लाइंस को छोड़ के प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारा नेस्टेड मैक्रो विद आर्गुमेंट। ये हमारा अगला कंसेप्ट है, नेस्टेड मैक्रो विद आर्गुमेंट। तो यहाँ पे ये भी मैक्रोज विद आर्गुमेंट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। यदि हम एक मैक्रो को दूसरे मैक्रो के अंदर डिफाइन कर देते हैं या फिर उससे कॉल कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्रो विद आर्गुमेंट। कॉलिंग वन मैक्रो विद अनदर मैक्रो इज कॉल्ड द नेस्टेड मैक्रो। अब देखिए इसमें हम कंडीशनल कंपाइलेशन, यस, नेक्स्ट इज़ अ कंडीशनल कंपाइलेशन। अब देखिए कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, वी कैन इंस्ट्रक्ट द सप्लाई ऑफ ओनली सम लाइन ऑफ अ कोड टू द कंपाइलर फॉर कंपाइलेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन के तहत प्री प्रोसेसर कंपाइलर को केवल वो लाइन ऑफ कोड प्रोवाइड कर रहा है जो लाइन ऑफ कोड उस पर्टिकुलर कंडीशन को मेट करेंगे, मिलेंगे, ट्रू होगी कंडीशन। इसमें आते हैं आपका हैश इफ डेफ, हैश इफ अनडेफ, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एल इफ, हैश एंड इफ।
नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल हैश इफ़ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किया कि हैश इफ़ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन देना है, एक कंडीशन देनी है, और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एंड इफ़। यस, यहाँ पे ये सिंपल इफ़ का एग्जांपल है, इफ़ कांस्टेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड इफ़। नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ कांस्टेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, नेक्स्ट है एंड इफ़। एंड इफ़ थोड़ा नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो हैश एल्स स्टेटमेंट और एस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट लाइन में जो आएगा वो एंड इफ़ आएगा, तो ये एंड इफ़ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा आगे स्टेटमेंट के बाद। वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअल में, तो आप देख लीजिएगा उसे, स्टेटमेंट के बाद एंड इफ़ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एल्स का यूटिलाइज़ किया गया है, यहाँ पे जो हैश एल्स है उसे यूज़ किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन में हैश कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट, नेक्स्ट एलिफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट एल इफ स्टेटमेंट एंड इफ। जिस तरह से हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं उसी तरह से इस कंडीशनल कंपाइलेशन का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन के तहत लाइन ऑफ कोड जो मेट होगा उस लाइन ऑफ कोड को ही कंपाइलर को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है सिमिलरली डिफाइंड ऑपरेटर। अब जैसे हम डिफाइंड ऑपरेटर मैक्रोनेम ये यूज़ करते हैं, दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू डिफाइन ए मैक्रोनेम एंड इफ़ इट इज़ डिफाइंड द वैल्यू ऑफ इट इज़ 1 अदरवाइज 0। यदि हमने किसी मैक्रो को डिफाइन किया है तो यदि वो डिफाइन है तो उसकी वैल्यू 1 होगी अदरवाइज 0 होगी। जैसे अगर हैश इफ़ डिफाइन मैक्रोनेम इज़ इक्विवेलेंट टू हैश इफ़ डेफ मैक्रोनेम, ये दोनों लाइन ऑफ कोड सिमिलर है कि हमने लिखा हैश इफ़ डिफाइंड मैक्रोनेम और हैश इफ़ डेफ मैक्रोनेम, बोथ लाइन ऑफ कोड आर सिमिलर लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और इसी तरह से हैश डिफाइंड मैक्रोनेम इज इक्विवेलेंट टू हैश इफ़ अनडेफ मैक्रोनेम, दोनों लाइन ऑफ कोड जो है वो सिमिलर हैं। चलिए अगला हम देखते हैं प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स में सी प्रीप्रोसेसर टाइप में इंक्लूडिंग फाइल्स। अब देखिए द सी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड इज यूज्ड टू इंक्लूड द header files in the source code. Actually the C preprocessor hash include replaces the source code by the content of the file mentioned. हम यहाँ पे हैश इंक्लूड का यूज़ करते हैं फाइल इंक्लूड करने के लिए, और जहाँ पे फाइल इंक्लूड के बाद हम फाइल का नाम लिखते हैं वहाँ पे उस फाइल का लाइन ऑफ कोड जो होता है उस पर्टिकुलर हैश इंक्लूड के बाद जो फाइल लिखी गई है उसे रिप्लेस कर देता है, चेंज कर देता है उसे लाइन ऑफ कोड में। एंड इफ़ द फाइल नेम इज़ इन द डबल कोट्स। अब देखिए दो तरह से हम यहाँ पे दो तरह से फाइल को डिफाइन करते हैं कि हैश इंक्लूड डबल कोट्स में mydir.h और हैश इंक्लूड ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में mydir.h। ये दो तरह से हम मेंशन करते हैं। तो अगर हमने डबल कोट्स यूज़ किया है तो वो उस कंप्लीट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, अदरवाइज उस पर्टिकुलर बिन के अंदर अगर उसे सर्च करना है तो mydir.h ग्रेटर देन और लेस देन साइन के यूटिलाइज करेंगे। वही यहाँ पे मेंशन किया एंड इफ़ द फाइल इज़ इन द डबल कोट्स देन द फर्स्ट इट सर्चेज इन द करेंट डायरेक्टरी, इफ़ नॉट फाउंड देन इट सर्चेज इन द इंक्लूड डायरेक्टरी। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइल इंक्लूड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो एरर जनरेशन प्रैग्मास एंड प्री डिफाइंड मैक्रोज का आता है। अब इसमें देखते हैं हम सम प्री डिफाइंड मैक्रोज आता है अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर। प्रैक्टिकली हम इसे देखेंगे। एक्चुअल में ये सारे प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और भी हैं जिनकी मीनिंग क्या होती है हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका हैश प्रैग्मा। दिस अलाउज टू बी वेरियस इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन टू द कंपाइलर एट द स्टार्टअप बिफोर द मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन। मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट कराना है तो आप हैश प्रैग्मा का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे सिंटेक्स हैश प्रैग्मा नेम, एग्जांपल प्रैग्मा स्टार्टअप फंक्शन 1। अब मेन फंक्शन से पहले यदि हमें स्टार्टअप में फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट कराना है तो हम यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दिस में कॉल द फंक्शन 1 बिफोर द कॉलिंग ऑफ द मेन फंक्शन। यस। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली हैश प्रैग्मा एग्जिट है, हैश प्रैग्मा इनलाइन है, हैश प्रैग्मा वार्न है, एट्सेट्रा। इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सी प्रीप्रोसेसर के टाइप्स हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। थैंक यू। अब इसका आगे का प्रैक्टिकल सेशन हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।